नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे शक्तिमान और बिच्छू घाटी। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू कर रहे हैं, जहां एक भयानक मौत बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही है। पुल पर बढ़ता चला जा रहा था मौजूद खतरे से बेखबर शक्तिमान। तभी कड़ाक, उस नदी में थी मौत, एक भयानक मौत जिसने जकड़ लिया शक्तिमान को। उफ, बिच्छू ऑक्टोपस और बिच्छू शार्क भी। सबसे पहले बिच्छू ऑक्टोपस से निपटना होगा। शक्तिमान तुरंत ही सक्रिय हो गया। अगर मैं इस बिच्छू ऑक्टोपस को घायल करने में सफल हो गया तो इसके खून की गंध पाकर शार्क इस पर टूट पड़ेंगी और मैं अपनी जान बचाने में कामयाब हो सकूंगा। शक्तिमान ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और झपट पड़ा बिच्छू ऑक्टोपस पर। खचाक खच। बिच्छू ऑक्टोपस के खून की गंध पाते ही बिच्छू शार्क बढ़ चली बिच्छू ऑक्टोपस की तरफ और बिच्छू शार्कों ने आक्रमण कर दिया बिच्छू ऑक्टोपस पर। ये दोनों शार्कें बिच्छू ऑक्टोपस को खाने में मस्त हैं। जब तक वे इसे खाएं, मुझे नदी से बाहर निकल जाना चाहिए। कुछ ही देर बाद जल्दी से आगे बढ़ूं, वरना फिर कोई बाधा सामने आ जाएगी। शक्तिमान अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि उफ, कि फूंकने से निकले तीर उसके शरीर में घुसते चले गए। तभी लहरा उठा शक्तिमान का शरीर और गिरते ही चेतना लुप्त हो गई उसकी। उधर कंजीरा। अगर मैं चाहता तो ये तीर बिच्छू के तेज जहर में बुझाकर भी छोड़ सकता था, लेकिन मैं तुझे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं तुझे बिच्छू घाटी में ले जाकर ही तड़पा तड़पा कर मारूंगा। बहुत इच्छा है तेरी वहां जाने की। काफी देर बाद एक अजीब सा शोर सुनकर शक्तिमान की चेतना वापस लौटी। "आह, मैं कहाँ हूँ और ये आवाज?" चिटर चिटर। ऐसा लग रहा है जैसे सैकड़ों बिच्छू एक साथ। हे भगवान, इसका मतलब है मैं बिच्छू घाटी में हूँ। चिटर चिटर। तभी तुमने ठीक पहचाना शक्तिमान, ये बिच्छू घाटी ही है। लेकिन तुम मुझे यहाँ लेकर कैसे आए? उस सुरंग के द्वारा जो काबली नदी के किनारे से बिच्छू घाटी तक बनी है। ओह, यहाँ तक पहुँचने के लिए सुरंग? हाँ, लेकिन वो प्राकृतिक नहीं बल्कि मेरे द्वारा बनाई हुई है। एक बात और बताओ कंजीरा, तुम बिच्छू घाटी से कैसे बच निकले थे? तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, लेकिन आज चूंकि तुम मौत के मुंह में जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें ये रहस्य जरूर बताऊंगा। सुनो, ये उस दिन की बात है जब मुझे दंड स्वरूप बिच्छू घाटी में फेंक दिया गया था। मैं बिच्छू घाटी में गिरता हुआ मौत की कल्पना करके कांप रहा था। अब मैं नहीं बचूंगा। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद तो वैसे भी मेरे शरीर के परखच्चे उड़ जाएंगे। फिर मैं नीचे गिरा और हैरान रह गया। ओह, इन हड्डियों के ढेर पर गिरकर मैं बच गया। धड़ाम। लेकिन इन बिच्छुओं से कैसे बचूंगा? ये तो मुझे पल भर में ही कंकाल में बदल देंगे। सैकड़ों बिच्छुओं के रूप में मौत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उफ, मैं भय से कांपता मौत को अपनी ओर बढ़ते देख रहा था। लेकिन मेरी किस्मत में शायद मौत नहीं लिखी थी, क्योंकि अनजाने में मेरे हाथ में आ गया था चकमक पत्थर। मेरी आंखें की बूझती ज्योति एकाएक फिर से जल उठी थी। मैं इन बिच्छुओं से बच सकता हूँ। ये चकमक पत्थर शायद मुझे बचा ले। पृथ्वी का हर प्राणी आग से बहुत डरता है, लेकिन इन सैकड़ों बिच्छुओं के लिए बहुत सारी आग जलानी होगी, और ऐसी आग यहाँ जलेगी कैसे? ये हड्डियाँ, हाँ, ये हड्डियाँ ही आग को भयंकर तरीके से भड़का सकती है, और ये आग मुझे उस मौत के अपने पास पहुँचने से पहले ही भड़कानी है।
जिंदगी की आस ने मेरे हाथों में बिजली सी भर दी थी। वहां पड़े घास फूस को मैंने हड्डियों के ढेर के पास इकट्ठा किया और चकमक पत्थर से निकली चिंगारियों से जल उठे सूखे घास फूस। और फिर हड्डियों के जलने में ज़्यादा देर नहीं लगी और वहां भयंकर आग भड़क उठी। उस भयानक आग के कारण भगदड़ मच गई थी बिच्छुओं में। और और बिच्छू घाटी 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 में बने अपने छिद्रों में घुसने लगे थे। मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अभी तो मैं बिच्छुओं से बच गया, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं बच सकता। ये आग कभी ना कभी तो बुझेगी ही। बिच्छू फिर मुझ पर आक्रमण कर देंगे। मुझे यहाँ से भाग निकलने का उपाय करना होगा। शायद उस खो में कोई रास्ता है। मैंने एक जलती हड्डी उठाई और उसके सहारे बिच्छुओं को हटाता हुआ उस खो में घुस गया। अरे, वे सामने दो चमकती मनियाँ कैसी हैं! मैं इन मनियों के पास गया और हैरान रह गया। अरे, ये तो बिच्छू मनियाँ हैं। मेरा तांत्रिक ज्ञान सजग हो उठा। जिसके पास ये होगी वो बिच्छुओं को वश में कर सकता है। इन मनियों से निकलने वाली किरणें न केवल बिच्छुओं को अपने वश में कर लेती हैं, बल्कि उनका सृजन भी करती है। अब ये मनियाँ मेरी है। मैं मनियों की तरफ बढ़ा, लेकिन उन तक पहुंचने से पहले ही ऊपर से मुझ पर आ गिरा एक बड़ा बिच्छू। गोंद की भांति मुझसे चिपक कर मेरे शरीर को वो खाने लगा। ऐसे संकट के समय में भी मेरा दिमाग ने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। आह! इससे बचने के लिए मुझे हर हाल में उन मनियों तक पहुंचना होगा। जल्द ही मनिया हाथ में आते ही मैंने उन्हें उस बड़े बिच्छू की तरफ कर दिया। अगले ही पल वो भीगी बिल्ली बन गया और मेरे कदमों में लौटने लगा, लेकिन इससे पहले वो मेरे चेहरे का काफ़ी मांस खा चुका था। इस तरह उन मनियों के बल पर मैंने घाटी के सभी बिच्छुओं को अपने वश में कर लिया और फिर उन मनियों को अपनी कलाई में बांध लिया। ओह, अब समझा। जब तुम अपने हाथ ऊपर उठाते हो तो मणि की किरणों से बने सैकड़ों बिच्छू लोगों पर टूट पड़ते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा शक्तिमान, लेकिन उन मनियों में बिच्छू शक्ति भरने के लिए मैंने तंत्र साधना का उपयोग किया है। ओह, लेकिन ये सुरंग! जब इस घाटी के बिच्छू मेरे गुलाम बन गए तो ये सुरंग बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरे इशारे पर सैकड़ों बिच्छुओं ने इस सुरंग को कुछ ही दिनों में खोद डाला था। बस, बातें बहुत हो गई शक्तिमान। अब मैं वो बात करना चाहता हूँ जो तेरी जिंदगी की डोर से बंधी है। अब मैं अपने बिच्छुओं को तेरे शरीर पर चढ़ने का आदेश देने वाला हूँ, जो तेरा मांस खाने के लिए बड़ी देर से बेताब हो रहे हैं। अच्छा शक्तिमान, अलविदा। दूसरे ही क्षण कंजीरा किसी बिच्छू की भांति चीख पड़ा, चिट्टर चिट्टर। तुरंत ही चारों तरफ से बिच्छू बढ़ने लगे शक्तिमान की तरफ। ओह, बिच्छू मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। अब मेरी मौत निश्चित है, लेकिन मैं ऐसे नहीं मरूंगा। आखिरी सांस तक संघर्ष करूंगा। मेरे संघर्ष का प्रथम चरण है इस लकड़ी की सलीब को तोड़ना। इस सलीब को टूटना ही होगा, जिसे मैं तोड़कर ही रहूंगा। और फिर अपनी समझ शक्ति से जुट गया शक्तिमान संघर्ष करने में, क्योंकि जीतने का मतलब था जिंदगी और हारने का मतलब था मौत। इन बिच्छुओं के हाथों बेहद दर्दनाक मौत। शक्तिमान तक पहुंचने के लिए बिच्छू अब सलीब तक चढ़ने लगे थे। शक्तिमान, अब चाहे जो कर ले, तू बच नहीं सकता। उफ, बिच्छू मेरे जूते पर चढ़ाए हैं। अब सिर्फ कुछ ही पल बाकी है और इन्हीं पलों में ही सब कुछ करना है मुझे। एकाएक शक्तिमान की असीम शक्ति जाग उठी और वो अपने आप को आज़ाद करने में सफल हो गया। कड़क! ओह, शक्तिमान आज़ाद हो गया, लेकिन मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरा खेल बहुत देख चुका हूँ कंजीरा। अब तू शक्तिमान का खेल देख। भड़ाक! इसे संभलने नहीं देना है, वरना ये अपनी बिच्छू मनियों का इस्तेमाल करके मुझे मौत बख्श देगा। धड़ाक! आह! नीचे गिरने के साथ ही कंजीरा चीख पड़ा, चिट्टर चिट्टर। तीर की तरह बिच्छू आवाज़ की तरफ बढ़े। तभी शक्तिमान ने कंजीरा को दबोच लिया। कमीने, तेरी इन्हीं भुजाओं में छिपी हुई है ना बिच्छू मनियों की शक्ति।
आज मैं इन भुजाओं को तेरे शरीर से उखाड़ कर फेंक दूंगा। ढिसूम। मानवता का दुश्मन कंजीरा चीख उठा। कड़ाक। आह। एक भुजा उखाड़ने के बाद अब बारी है तेरी दूसरी भुजा की। नहीं, ये भी तेरे गंदे शरीर से अलग हो जाए तो अच्छा है। कड़ाक। और फिर तेरे बिच्छू सेवकों को मांस की जरूरत है ना कंजीरा। आज इन्हें मांस जरूर मिलेगा और तेरा मांस मिलेगा, जिसे खाकर ये बहुत प्रसन्न होंगे। फिर शक्तिमान ने उसे दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया। नहीं, मुझे माफ़ कर दो शक्तिमान, मुझे माफ़ कर दो। तुझे माफ़ करना मानवता से गद्दारी होगी कमीने। मानवता के लिए यही अच्छा है कि तुझे तेरी ही मौत से मारा जाए। और उसने कंजीरा का शरीर अपनी तरफ बढ़ते बिच्छुओं के सामने उछाल दिया। ले, मर। आ आदमखोर बिच्छुओं के बीच जा गिरा कंजीरा। धप। जैसे वो बिच्छू उससे चिपटे वो चीख पड़ा। हट जाओ कमीनों, हट जाओ। मैं तुम्हारा स्वामी कंजीरा हूँ, मुझे मत खाओ। आ कंजीरा, तुम इनके स्वामी हो नहीं बल्कि थे, क्योंकि तुम्हारे शरीर से तुम्हारी दोनों भुजाएं अलग होने के साथ साथ बिच्छू मनिया अब तुमसे जुदा हो चुकी है। और ये तो तुम जानते ही हो कि मनियों का धारक ही बिच्छुओं का स्वामी होता है। अब मरो अपनी मौत। आह। कंजीरा कुछ ही पलों तक चीखा, फिर उसकी चीखें सदा के लिए शांत हो गई। कंजीरा को खाने के बाद ये आदमखोर बिच्छू इससे पहले कि मेरी तरफ पलटे मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। सुरंग में घुसने के साथ ही उसने अंदर पड़े एक पत्थर से उसका मुंह बंद कर दिया। इसे बंद करने से बिच्छू इस घाटी से निकलकर मेरे पीछे नहीं आएंगे। फिर वो तेजी से भाग खड़ा हुआ। अब कोई दूसरा कंजीरा बनने की कोशिश ना करे, इसलिए बिच्छू घाटी को खत्म करना होगा। और उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा उपाय सोच लिया है। जल्द ही वो आदिवासियों के बीच था और उसने उन्हें बिच्छू घाटी को समाप्त करने का उपाय भी बता दिया। उपाय सुनकर वे सब शक्तिमान के साथ बिच्छू घाटी पहुँचे और शाबाश, इसे लकड़ियों से भर दो। काफ़ी मात्रा में लकड़ी बिच्छू घाटी में डालने के बाद सैकड़ों जलती मसाले बिच्छू घाटी में उछाल दी गई। कुछ ही पलों में धू धू करके जल उठी बिच्छू घाटी। आओ अब वापस चलें। बिच्छू घाटी का खत्म हो जाना ही अच्छा था, क्योंकि हो सकता है बिच्छू घाटी में पड़ी मनियों के सहारे फिर कोई कंजीरा बनने की सोचता। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।